क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो 6 मार्च के दिन हिंदी का पेपर होगा साथियों, फुल सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। एकदम अभी जस्ट हमारे पास आया और हमने आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे ना, पूरे आंसर के क्वेश्चन बताऊंगा। अभी टाइम है हमारे पास तो जितना हो सके रट डालो, है ना। ऐसे भी टाइम इतना भी नहीं बचा कि हम यहाँ पर आराम से कर पाए। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे ना साथियों, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है। तो इस पेज पर यहाँ पर देखिए पूरे मैंने टिक मार्क करा दिए। जस्ट अभी आया हुआ है मेरे पास, मैंने आपको पूरा प्रोवाइड कराया। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। एकदम आपको 6 मार्च के दिन एकदम बहुत मदद देने वाला है ना। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रस खान जी है ना। रचनात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ जी की है ना। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता। अभी बैल को दो एक लटकी, भैया आपको सटा सटी देगा वो, है ना। कुत्ता, गाय। क्लियर है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूध कौन सा है? तो तेज प्रवाह से आता बाढ़ का पानी। क्लियर है। देखो मेहनत कीजिएगा, जितनी अच्छी मेहनत आप करोगे उतना अच्छा अंक आप लाओगे ना। पूरी मदद दूंगा आपको, बस आपको जितना हम बता रहे हैं ना उतना आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो निंदा करेंगे सज्जन की। क्लियर है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो विस्तृत मतलब बहुत सारा जीवन का चित्रण होता है ना, पूरे जीवन का चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द है तो सूरज। देखो पूरा सोल्यूशन मैंने कहा था ना, A to Z चीजें आपको यहीं पे मैंने प्रोवाइड करा दी। बस आपको जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हमारा कुकर नहीं जाएगा, कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रातः काल दोनों मित्र गाजी होज में बंद कर दिए गए थे। दो बैलों की कथा गद्य की क्या है? एक कहानी विदा की रचना है ना। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर जस्ट देखोगे तो आप यहाँ से देखेंगे सही जोड़ी, है ना। तो पहली देखिए पंचवटी। तो पंचवटी में कौन सा समास है? आपका खंड काव्य, है ना। समास नहीं, पंचवटी में खंड काव्य है। क्लियर है। दो बैलों की कथा मतलब आपका आ जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको क्या, प्रेमचंद्र ने लिखी हुई दो बैलों की कथाएं। रचनाएं विद्यालय विद्यापिलसाले मतलब दीर्घ संधि। पतोह की पहली संतान लड़की है तो वो परदादी से। कोई अंक वाली रचना मतलब आपकी क्या कहलाएगी? जस्ट नाटक कहलाएगी। और कहीं अंक मतलब एक अंक की एकांकी कहलाएगी, और कहीं अंक हो तो वो आपकी नाटक का रूप ले लेती है। क्लियर। टोपी, टोपी क्या रहेगी? जूते से बहुत कीमती है ना, तो जूता टोपी से आ जाएगा। सत्यासत्य भी पूरे प्रोवाइड कराएंगे। पहला देखिए, नई कविता में खड़ी बोली रचना अधिक की गई है तो सत्य बात है। रस युक्त वाक्य की काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो ये बात भी आपका सत्य रहेगा। क्लियर है। झूरी गया का साला था, सत्य। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, सत्य। रीलफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था तो सत्य बात है। ये दोनों सॉरी असत्य रहेगा, नहीं बिठाया था। यहाँ से देखेंगे तो आपका जस्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, एक वाक्य, है ना। फिर आपके 25 से 30 नंबर के जो थे वो खत्म हो जाएंगे, फिर दो नंबर के आएंगे, है ना। तो ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी। यदि आप ठोकर नहीं खाओगे तो आप अहंकारी बन जाओगे। ठोकर खाना जीवन में बहुत मूल्य है ना। नायक के वृंद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में। और सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? तो हीरा और मोती। पंचमृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है ना। और जनरल थिमिया का चित्रण या चित्र किसने बनवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने। और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के। यहाँ से देखेंगे तो आपके छठे क्वेश्चन से दो नंबर के जो कि आपको बहुत मदद देंगे, है ना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सर्वयुग क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं? कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इनके क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्लियर। जब तक आपको जो प्रिंट नोट्स है उनमें से याद कर लीजिए, और नहीं भी याद करोगे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जस्ट वीडियो में आपका इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ।
पर जितना हो सके इनका सोल्यूशन आप भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 8वां, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और यह आपका 9वां, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण से क्या परिवर्तन हुए। पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में आपको कोई 2 अंतर लिख देने, है ना। मैंने कहा ना, आप जब तक फुर्सत ना बैठे इसका सोल्यूशन ढूंढे, याद करें ना। जैसे जस्ट सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट होगा हम भी इसकी तुरंत वीडियो प्रोवाइड आपको करा देंगे, है ना। पूरी जानकारी का वादा किया तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको लास्ट तक, है ना। तो ये आपका जस्ट अलंकार की परिभाषा, उसकी भेद, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता आपको देनी है। यहाँ पर देखेंगे 14वां, 15वां, संधि किसे कहते हैं। बाढ़ के सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे। ये निम्नलिखित काव्यांश है, इसी में से पढ़कर आपको संदर्भ सहित वाक्य लिखने। इसको पढ़ो। प्रेम ढूंढते हैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेम मिले, सब विषब अमृत होए। क्लियर। ये आपको इसका अर्थ लिखना है। और वे ये काव्यांश था, ये आपका गद्यांश ये था काव्यांश। क्लियर है। यहाँ और जैसे हम इस पेज पे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका अथवा आ जाएगा। और यहाँ से 20वां, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर आपको एक संवाद लिखना है। क्लियर है। 3 नंबर का रहेगा। ये आपका काव्यांश, इसी में से पढ़कर इनको आंसर देना है कि राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पर पढ़ोगे जिसमें लिखा हुआ कि राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। क्लियर है। और यहाँ से इसका आंसर चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें से भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। और जस्ट यहाँ पर 20वां के बाद जस्ट हम इस पेज पाएंगे तो ये आपका यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्त आवेदन पत्र आपको देना है। मैंने कहा ना, पूरा A to Z सोल्यूशन बताऊंगा अगली वीडियो में इसके। बस आप जितना हो सके इनको याद करने में जुड़ जाओ, है ना। इसके क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे पर अगली वीडियो में, है ना। और निम्नलिखित किसी एक निबंध लिखना आपको। भारत की बढ़ती जनसंख्या, मेरे प्रिय खेल, कौन सा भी आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हो। तो इसी प्रकार मैंने आपको इसी प्रकार यहाँ पर हमने देखो 9वीं क्लास का यहाँ पर हिंदी का सेट ए देख लिया। पूरा पेपर का यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत करना, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे। पूरी जानकारी मैं दूंगा, आपको रियल पेपर तक भी प्रोवाइड होगा। आप तो बस चैनल पर बने रहिएगा। जैसे जैसे हमारे पास पेपर प्रोवाइड होते चले जाएंगे हम उसकी लिंक या आपको इसी चैनल पर क्या करेंगे, इनके आंसर जो भी मिलेंगे उनके आंसर प्रोवाइड कराते चलेंगे, तो जिससे कि एक भी पेपर ना छूटे और इस बार आप 9th क्लास में बिना पढ़े टॉप कर पाओगे। क्लियर है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। अपने जो प्यारे दोस्त उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए।